इसका दे दे, इसके भी दे दे, ये दे। ये तो कल नीति बनेगी ना, ये पर पार तो बिल्कुल दे लूँगा उसका आता है। ये बचा नहीं है क्या जी? आमला विक्रमपुर आया था, ये अलग है। अभी 4 महीना 5 महीना पहले नहीं, वो बद्री पटेल का पहले दुकान है। वो परिवार वो संतोष बचानी। अच्छा, वो ये देना बचानी है उसमें। हाँ, ये तो मुखबिर से आज सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे जो वन विभाग के कुछ कर्मचारी है उनके द्वारा कुछ लकड़ियों का खुद ही निजी उपयोग हेतु कहीं एकत्रीकरण किया गया है। बहुत पुख्ता जानकारी तो उन्होंने नहीं दी, फिर भी मुखबिर ने हिंट दी थी कि आपके ही विभाग के लोग इन्वॉल्व हैं। तो इस टीम को मेरे द्वारा रेंजर साहब और समस्त स्टाफ के साथ एक टीम गठित की गई। वनमालाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए कि आप स्वयं जाएंगे और उस टीम का मैंने खुद ही लीड किया और हमने मुखबिर के बताए अनुसार ही ग्राम ननासा पहुँचे। उनके द्वारा ही मुखबिर के द्वारा ये बताया गया कि सर आपको मैं ननासा पहुँच के ही बता पाऊँगा। तो जैसे ही मैं ननासा पहुँचा उन्होंने हमें हमारे वनरक्षक के घर पर ही लकड़ी होने की सूचना दी। मेरे द्वारा स्टाफ को उनके घर में भेजा गया और जो लोकेशन मुखबिर ने बताई थी उस लोकेशन पे हमें वनोपज प्राप्त हुई। वनोपज के बारे में घर में उपस्थित उनके बच्चों से पूछा गया तो उनके द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। तत्पश्चात विभाग द्वारा समस्त वनोपज को निकालकर उसकी नपती की गई और उसके लिए लगभग 59 नग पटिये प्राप्त हुए, जिसका नापती लेने के बाद में 0.335 घन मीटर माल जो लगभग 18,000 रुपये की कीमत का है वो प्राप्त हुआ। उसके बाद विभाग द्वारा सब समस्त जब्त वनोपज को लेकर के जंजाल खरीद डिपो में पहुंचा दिया गया है और जब्तीनामा पंचनामा तैयार किया गया एवं संबंधित वनरक्षक श्री JN बछानिया के पुत्र जो मौके पर उपस्थित थे उनके विरुद्ध पीआर प्रकरण कायम कर लिया गया है और पीआर प्रकरण कायम करके जब्ती की समस्त कार्रवाई कर दी गई। अच्छा, इसमें वनरक्षक का वो निजी मकान था और वनरक्षक वहीं पर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वनरक्षक के संरक्षण में उक्त अवैध वनोपज पाई गई है, क्योंकि अगर उनको ये सूचना थी तो उनको ये सूचना स्वयं देनी चाहिए थी और इसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बताया गया है। जब तक कोई भी वनोपज का वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बताया जाता और सागौन जैसी राष्ट्रीयकृत वनोपज है वो शासकीय संपत्ति मानी जाती है, इसलिए जब्ती की संपूर्ण कार्रवाई की गई है और वनरक्षक के विरुद्ध भी वनमालाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार यहाँ से सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित